देखें, ख्वाजा आसिफ साहब को उस लेवल पर नहीं जाना चाहिए था कि एक शख्स है, जाहिर है उनके दादा हैं, उनसे उनकी अकीदत है, उनसी मोहब्बत है, आप उनको कह रहे हैं कि कब्र से बाहर निकालें और उनकी लाश को फांसी पे चढ़ाएं, तो सारे दूसरी तरफ से माहौल ख़राब होगा ना, आपको भी तो एहतियात करनी चाहिए। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई है उसमें यह है कि उमर अयूब साहब ने कहा था कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब पे, तो ज़ाहिर है फिर उसके जवाब में जो है वो यही बात आनी थी जो आई है। अब किसी के ज़ाहिर अगर कोई किसी का बाप है या दादा है उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन जनरल अयूब के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। उसने आइन को सबवर्ट, पहला आदमी इसने ये जिस डगर पे इस मुल्क को चढ़ाया है उसने चढ़ाया। फिर बांग्लादेश के बानियों में से एक वो भी हैं, क्योंकि इतने हालात ख़राब कर दिए, वो बंगालियों को इंसान ही नहीं समझते थे। उन पर लियाकत अली खान के कत्ल का क्या कहते हैं इल्ज़ाम है, फातिमा जिन्ना के कत्ल का इल्ज़ाम है, फातिमा जिन्ना को इलेक्शन हराने का इल्ज़ाम है। तो ये इतने संगीन इल्ज़ाम जिस इंसान के ऊपर हो, ठीक है दादा भी है, हम कर उस रिश्ते की ज़रूर इज्जत है, लेकिन जो ये करोड़ों लोगों के हकूक़ मारे गए, जो लाखों लोग कत्ल हुए इनकी वजह, इनके कारनामों की वजह से, उसका भी तो कोई जिम्मेदार है कि नहीं है। कितनी बेचारी खवातीन की इज्जत जो है वो उधर बांग्लादेश में। तो लेकिन आपकी ये 5वीं गवर्नमेंट है, तो आप कोई कानून बना दें। आज जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को कहें कि वो आज से फील्ड मार्शल नहीं है और वो पहले आदमी है जिन्होंने आइन ये सब कुछ हो सकता है। देखिए, हमने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हमने ही केस किया और फिर हमने उसकी सजा भी भुगती। बात ये है कि सिर्फ कह देना तो बड़ा आसान काम है ना, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करना और उसको करवाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। अब मेरे वाले साहब ने तो ज़ावलक के दौर में भी जेल काटी है, तो लेकिन ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ टाइम पे जो है वो उनका रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म तभी होगा जब तमाम मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स ये फैसला कर लेंगे कि ये मज़ीद मामला नहीं चल सकता। और ये जब तक ये फैसला नहीं होगा ना, ये फैसला हो गया था एक दफ़ा 2007 में COD में, चारों डेमोक्रेसी में, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो इमरान खान को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आगे वो सारा का सारा जो गेंस थे, डेमोक्रेटिक गेंस, वो सारे ज़ीरो कर दिए। और ये जो अभी बात कर रहे हैं इलेक्शन वाली, ये सिलसिला शुरू 2018 से, ये वाला जो किस फरमाइशी फ़ोन करके रिजल्ट चेंज करवाने वाला, मतलब कमाल। आप सोचें कि 53 सीटें ऐसी हैं जिसके अंदर विक्ट्री का मार्जिन कम है, रिजेक्टेड वोट ज्यादा है, वो सारी PTI को 2018 की नहीं, अब तो आगे चले गए ना, अब तो 2024 की बात करें। 2024 फॉर्म 47 देख लें, वो 58 सीटें निकलेंगी अब। नहीं, लेकिन ज़मीनी इंतखाबात से ज्यादा 5 सीट ज़मीनी इंतखाबात भी अनवार काकड़ की स्टेटमेंट आप उठा के देख लें। अनवार काकड़ कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून को अगर 47 की बात नहीं, वो जी मैंने नहीं कहा ये ना, नहीं वासी ने कह दिया कि नहीं हुई बात, नहीं उसने एडमिट किया, आप बदल दे अलग बात है वो। यहाँ मेरी गुजारिश सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये है कि फॉर्म 45-47 वाला मसला ही ना होता अगर आप जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ गेम ही ना बनाते 2017 में। ठीक हो, आप देखिए ओन चौधरी साहब ने क्या फरमाया कि जून 2017 में जनरल बाजवा से मैंने मुलाकात करवाई इमरान खान की। आप क्या करने के लिए गए थे वहां पे? और आज वहां की गवर्नमेंट ने 23 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी, जो ज़ाहिर मुमकिन नहीं थी। और ऐसे महसूस होता है कि वहां पे अवामी प्रेशर में गवर्नमेंट जो है उसके सामने सरेंडर करने पर मजबूर हो गए। तो वहां पे एक लड़ाई की सूरत हाल है। और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली में आज जो मंजर देखने को पूरी कौम को नसीब हुए वो इंतहा दर्जे के तशवीशनाक है, खौफनाक है। बल्कि आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कह दिया कि ईवान के अंदर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी की जान चली जाए। तो कौमी असम्बली के अंदर लड़ाई, कौमी असम्बली के बाहर लड़ाई, सियासी जमातों के अंदर लड़ाई, और सियासी जमातें भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अल्टीमेटली ये लड़ाई कब खत्म होगी? और इसके साथ साथ आज एक खबर, उमर अयूब साहब ने कहा कि हर इदारे को लिमिट्स में रहना चाहिए, और साथ ही इमरान खान साहब ने जेल में कह दिया कि मैं आर्मी चीफ को खत लिखना चाहता हूं। तो ये लिमिट्स जो है वहां तक कैसे चलेगी, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर इफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शुएब शाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, और शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है। शर्मिला साहब, ये फरमाइएगा, ये जो कौमी असम्बली, क्योंकि आप बराह रास्त कौमी असम्बली से आई, ये जो वहां पर जो सूरत हाल है कोई ज्यादा तशवीशनाक थी, क्या था? जी शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, कौमी असम्बली के अंदर शुरू दिन से जो सिचुएशन रही है वो बहुत कशीदा रही है। बीच में कुछ अरसा, चंद दिनों के लिए कुछ हालात बेहतर हुए थे, लेकिन जहाँ कहीं आप हकायक बयान करें या कोई ऐसी बात करें जो सुन्नी इत्तेहाद के नुमाइंदों को पसंद नहीं आती, तो फिर यही होता है जो आज हुआ। वैसे आज किसने वायलेट किया सारा डेकोरम? सुन्नी इत्तेहाद ने। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं एज पार्लियामेंट्री लीडर,
वो स्पीच दे रहे थे, प्रेसिडेंट की जो जॉइंट सेशन से जो तकरीर थी उसके ऊपर बातचीत करनी थी। वो आए और उन्होंने तारीख बयान करना शुरू करी अयूब खान के दौर से। उसके ऊपर वो जब आप किसी के दादा को कहेंगे कब्र खोद के उसकी लाश बाहर निकाल के वो दादा हो सकते हैं, लेकिन तो तकलीफ तो होगी दूसरे। देखिए वो दादा हो सकते हैं, लेकिन ही वाज आल्सो द फील्ड मार्शल ना, आइन तो यूसर्फ हुआ था ना। तारीख को आप बदल तो नहीं सकते, तारीख तल्ख है लेकिन आप उसको बदल तो नहीं सकते, और आप किसी को रोक भी नहीं सकते कि वो तारीख बयान ना करे। जस्ट बिकॉज आपका पोता पार्लियामान में बैठा है तो आप बात ना करें, उसकी बात होगी। जालक के ऊपर बात नहीं होती है, जाजो लोग बैठे होते हैं सुनते हैं, हमने कई दफा देखा है। तो ये बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टांग देंगे, हम ये कर देंगे। मैंने आज फिर इतनी गंदी गंदी गालियां सुनी हैं जो शायद ही मैंने जिंदगी में सुनी हो। मैं जब से इस ऐवान में आई हूँ मैंने ऐसे ऐसे अल्फाज सुने हैं, ऐसी ऐसी गालियां सुनी है कि जो मैं बयान नहीं कर पाती। और इतना कशीदा माहौल हो गया था आज, क्योंकि कुछ इनके मेंबर्स थे जो आगे उठ के आ रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं ख्वाजा साहब के पीछे बैठी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद कोई अटैक कर रहे हैं, अटैक हो जाए। और आई थिंक कि उन्होंने बड़ी सही बात की, एंड आई अग्री विद ख्वाजा साहब कि हाउस की सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐवान के अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐवान के अंदर, ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर, क्योंकि ऐवान के बाहर भी एक जम्मे गफीर होता है अवाम का। इतने लोग होते हैं, आपने अफनानुल्लाह साहब देखा होगा कि मतलब वो मेंबर से ज्यादा बाकी लोग होते हैं, पब्लिक होती है वो किसी के मेंबर्स। और आज ख्वाजा साहब ने कहा कि जी स्पीकर ऑफिस जो है 10-10, 15-15 पासेस एक बंदे को इशू कर रहे हैं। इतने लोग होते हैं कि हमें ऐवान में अंदर और बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है, हमें अपने साथ कोई बंदा लेके जाना पड़ता है जो हमें अपनी गाड़ी तक पहुंचा दे। और ऐवान के अंदर भी जो गैलरीज हैं उसमें भी नारे लगते हैं, उधर से भी गालियां आती हैं, तो वो हाउस के अंदर भी आ रहे हैं ना वो लोग। तो ये तशवीश का बायस है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई कभी कोई चीज, कोई पत्थर ही ले आए जो उठा के मार दे या कुछ कर ले, यू नेवर नो। सो क्योंकि अगर आप में इतनी एग्रेशन है, इतना गुस्सा है, इतनी नफरत है, और आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी और की गुफ्तगू। हमने आज कोई 1.5 घंटा सुनी है उमर अयूब साहब की। वो देख रहे थे कि वो उमर अयूब साहब बोल रहे थे, सब बड़ी चुप करके खामोशी से सुन रहे थे, लेकिन दूसरी साइड पे जब बोलना शुरू किया तो इस साइड पे खड़े हो गए सब। तो यही हो रहा है, शुरू दिन से ऐवान में यही हो रहा है कि वो बोलते रहते हैं, वो जब हमारी बोलने की बारी आती है तो वो शोर करते हैं। यहाँ तक कि बीबी आसिफा के ओथ के ऊपर उन्होंने शोर किया, वो हल्फ ले रही है, वो शोर कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब की स्पीच उन्होंने सुनी नहीं, मुस्तकिल नारेबाजी और बदतमीजी, न जाने क्या कुछ नहीं हुआ था उस दिन। वैसे शिव से ये चेयरमैन जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके उसमें लगूंगा, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे देखें, एक पहले ये था कि जो एंट्रेंस थी वहां पे लोग होते थे, अब तो गैलरीज में लोग आ जाते हैं और इतने ज्यादा होते हैं। अब वहां पे कहीं पे लड़ाई शुरू हो जाए, अगर नारेबाजी हो रही है तो एक दिन लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो हर सेनेटर, हर एमएनए के पीछे 2 फौजी खड़े करने पड़ेंगे। नहीं, वो तो फिर आप नहीं जा सकते, आपको फिर अपने गार्ड खुद ही लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन बात ये है कि बेहतर ये है कि जो इतने 5-5, 10-10, 15-15 हैं, वो एक एमएनए का एक हो या 2 हो, इससे ज्यादा ना हो। और वो ज्यादातर मैं बता दूं क्या है, वो ये होता है कि ये बहुत सारे लोग इनके सपोर्टर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो वीलॉग बनाने होते हैं, लेकिन वो होते किसी मखलूक किसी पार्टी से ताल्लुक होते हैं, तो वो फिर वहां पे माहौल ऐसा बात बन सकता है कि वहां पे किसी दिन मसला हो। वैसे शेख साहब ये फरमाइए सर, ये एक उमर अयूब साहब की आज स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी हर इदारे को अपनी डोमेन में रहना चाहिए, अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। साथ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। आर्मी चीफ को खत क्यों लिखेंगे? और साथ वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वो नहीं चाहिए जिसे पब्लिक की हमायत हासिल हो। तो अब आर्मी चीफ का क्या काम है? पब्लिक की हमायत और फिर गवर्नमेंट और फिर खत, और साथ लिमिट्स में भी रहें। देखें, आर्मी चीफ साहब की 3-4 दिन पहले आपने 9th को शायद थी, आपने स्टेटमेंट सुनी थी। वो कब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं? उन्होंने कहा जी हम मुद्दई हैं, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हम गवाह हैं, हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद है, हम सजा देंगे क्योंकि हम मिलिट्री कोर्ट्स हैं। और बात यह है कि आप स्टेटमेंट किस तरह की दे रहे हैं, और DGICR ने जो स्टेटमेंट दी है आप उसको जस्टिफाई करते हैं, क्या बात करते हैं? उनको पूछा गया, सवाल किया साथियों ने कि जनाब आप जुडिशल कमीशनर बनाएंगे? कहते हैं जुडिशल कमीशन तो वहां जरूरत होती है जहां नाकाबिल तरदीद शवाहिद ना हो। भाई आप मुद्दई भी हैं, आप गवाह भी हैं, आप जज भी हैं, आप सजा भी देना चाहते हैं, फिर आगे सियासत पे आगे। जब धरना हुआ था उसकी भी जुडिशल इंक्वायरी कराएंगे, भाई कराए ना। अच्छा, धरना हमारे जमाने में हुआ, मौलाना हफीज रहमान ने क्या कहा कि हमारी किस किस से बात हुई थी?
फौजियों से बात हुई थी, अगर आपकी उनसे बात हुई थी तो उस धरने में फिर इस धरने को भी शामिल कर लें। हमने एक FIR बातें चौधरी परवेज लाइक साहब से भी बात चले, जिससे भी हुई उन्होंने परवेज लाइक साहब साथ लेके गए थे, लेकर गए, लेकिन मैं उनकी स्टेटमेंट की बात करूं। अच्छा फिर आगे आ जाएं, हमारे जमाने में